आज हम लोग जानने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। आइए देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जानने के लिए हमें एक चीज है जिसे हम लोग को जानना है, 2n²। इसे बोर्स एंड ब्यूरी ने दिया है। ये क्या है? 2n², वेयर n इज नंबर ऑफ सेल। जैसा कि हमें पता है कि किसी भी एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेल के अंदर होते हैं और ये सेल का अलग अलग एनर्जी लेवल है। उस एनर्जी लेवल के अनुसार उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसा कि हमें पता है कि के सेल होते हैं, एल होते हैं, एम होते हैं, एन होते हैं, नहीं, इस प्रकार के सेल्स है, के एल एम एन, इस प्रकार से हम लोगों ने इसे लिखा है। तो इस बोर एंड ब्यूरी ने बताया कि के सेल में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, एल वाले सेल में कितने सारे इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एम वाले सेल में कितने सारे इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, वो इस नंबर से डिसाइड होते हैं। जहां पर एन क्या है? नंबर ऑफ सेल है। जैसे हम अगर एन का वैल्यू 1 लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अगर मैं n का वैल्यू 1 लेता हूं, n मीन्स नंबर ऑफ सेल का वैल्यू 1 लेता हूं, तो मेरे पास 2 इंटू 1² इजकल टू 2 इंटू 1 इजकल टू 2। दैट मीन्स अगर हम पहली सेल की बात कर रहे हैं तो पहली सेल में केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यानी ये अगर हमने सोडियम का एक बनाया है, ये के सेल है, के, इसे हम L बोलते हैं, और ये L के बाद M। तो इस वाले सेल में, के वाले सेल में केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्स एंड ब्यूरी। बोर्स एंड ब्यूरी ने यह बताया कि सेल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होंगे वो डिसाइड करता है ये नंबर 2n², वेयर n इज द नंबर ऑफ सेल। और अगर हम n की संख्या को 1 रखते हैं तो मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 1² इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2। यानी पहली सेल में, के वाले सेल में केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर 2 ऐसा सर्कल बना दिया। ये इस बात को दिखाता है कि देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट सेल, फर्स्ट ऑर्बिट। दूसरा, अगर हम n की संख्या 2 लेते हैं, n इज इक्वल टू 2, तो मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 2² वेयर इज 2 n का सेल है, तो 2 2 ज़ा 4 यानी 8। यानी दूसरे वाले में, पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यानी दूसरे वाले में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। यानी इसके अनुसार दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 2 इंटू 2 का स्क्वायर इजकल टू 2 इंटू 4, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब आते हैं n की संख्या अगर हम 3 रखते हैं, इफ n इजकल टू 3 देन 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 9 यानी 18। तीसरे इलेक्ट्रॉन सेल में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। लेकिन इसमें एक और रूल है, 18 इलेक्ट्रॉन तीसरे सेल में तभी रह सकता है जब उसके बाद एक और सेल हो, क्योंकि अंतिम सेल, द लास्ट ऑर्बिट के पास सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम। उससे अधिक नहीं रहेंगे, उससे कम रह सकते हैं। बट अगर वो किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का वो लास्ट ऑर्बिट है तो उसके पास केवल और केवल 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यानी थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन तभी रह सकते हैं जब उसके बाद एक सेल और हो। इज इट क्लियर? ये क्लियर हो गया। अब देखिए, जैसा कि हमें पता है कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। तो सोडियम को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है,
दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखा सकता है। दोनों रूल लागू हो रहे हैं, पहले में रखा सकता है 2 तो 2 रख दिया मैंने, दूसरे में रखा सकता है 8 तो 8 रख दिया। कितना आ गया 8 और 2 10, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका ये थर्ड ऑर्बिट में रखा सकता है m वाले में। क्यों? क्योंकि लास्ट ऑर्बिट है किस इलेक्ट्रॉन का, लास्ट ऑर्बिट है वो सोडियम का, इसलिए लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रखा जा सकता है, तो 1 तो हम रख ही सकते हैं। यानी ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टोटली इस नंबर पे डिपेंडेंट है, और कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स मैं अगले क्लासेस में और ब्रीफ में बताऊंगा। बट हमें अभी इतना ही जानना है कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और तीसरे ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। कब? जब इसके बाद एक और ऑर्बिट हो, एक और सेल हो, तभी। क्योंकि लास्ट ऑर्बिट जब हो सकता है तो उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 18 नहीं। ठीक है, हमको लगता है कि आपको इस बात को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं बातों पर हम और आगे पढ़ेंगे, जिसमें सब सेल्स हैं, SPDF करके सेल्स हैं। तो ये बात जब क्लियर होंगे, क्योंकि ये बेसिक चीज है और ये हमें आना चाहिए, जैसा कि सोडियम के केस में है, इसलिए सोडियम के पास जो है 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में रहता है, इसलिए ये बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है। अभी और डिटेल्स में हम नहीं बताएंगे, लेकिन इतना ही अभी हमें जानना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू बोर्स एंड ब्यूरी दिस नंबर। ठीक है, धन्यवाद।